अगर आप बीएल में एक शॉर्ट कॉल ले रहे हैं 103 पर, बीएल और एचएल दोनों की डेफिनेशन, दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों का प्राइस बिहेवियर, दोनों का जो कोरिलेशन है एवरेजेस के साथ एग्जैक्टली एक रहा, दोनों बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एचएल लेके आइएगा एक बार फिर से, आई मीन सिर्फ मेंशन कर देता हूं एट 2609, माफ कीजिएगा ये 20 डे के नीचे है, बट एग्जैक्टली एट मोर और लेस एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका बीएल जो है वो इससे एक शेड कमजोर है, बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष चतुर्वेदी जी, सेटअप हमारा खराब हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। आपका व्यू और आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? नहीं तो बिल्कुल वीरेंद्र, जैसे हमने कमेंट्री में भी बात की कि आज सेटअप बिल्कुल खराब हो रहा है, और सेटअप जब तक अब 18,600 650 के ऊपर डिसाइसिवली, पहले हमने 18,700 की बात की, अब हमें लगता है 18,600 ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर दिखेगा। तो जब तक 18,600 क्रॉस ना हो, कोई भी डिसाइसिव या एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेना अवॉइड करना चाहिए। और 18,450 के नीचे तो एक फर्दर डिप बाजार के अंदर देखने को नजर आ सकती है, बट क्योंकि अभी भी हम फ्यूचर लेवल पे 18,470 के आसपास है, तो वो सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, पर उसके ब्रेक होने की गुंजाइश काफी बनती हुई नजर आ रही है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो स्टे लाइट रहेगी, और इसीलिए मैं आज कोई भी ट्रेड देने से भी बचना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से आज कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, कल देखना चाहिए क्या निफ्टी 18,450 को ब्रीच करती है, उसके हिसाब से फर्दर एक्शन बाजार में लेना चाहिए। जैम याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है। अमूमन जब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएं, आपका अगर आप देखें तथ्य जो बाजार को लेकर था वो बहुत सही ना निकले, आप प्रीएम्प्ट ना कर पाए, तो ऐसे में एक कदम पीछे हटाना वो भी अपने आप में एक खूब ट्रेड है। सही स्ट्रेटेजी आशीष जी, समर्थन करता हूं मैं आपका इसका। और अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगी कल मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, मैं डिफेंसिव की तरफ ही जाऊंगी, क्योंकि बिकवाली हुई है, और जिस तरीके से ट्रेंड बिगड़ा है, तो कल के का सत्र देखते हुए अगर ये फर्दर डाउनसाइड रहता है तो सेल ऑन राइज की अप्रोच करेंगे। बट स्टिल अभी एज बीटीएसटी डिफेंसिव से गोदरेज सीपी इज लुकिंग गुड टू मी। 902 के लेवल्स पर ये फिलहाल है, और प्लेसमेंट भी इसकी काफी अच्छी है। एक छोटा ही एसएल मेंटेन करेंगे, 895 का एसएल मेंटेन करेंगे। ऊपर में मुझे लगता है 925 तक के लेवल्स के लिए गोदरेज सीपी कैन बी द गुड ट्रेड। गोदरेज सीपी, चलिए एक बार जरा कविता जी ने जब इस सेक्टर का जिक्र किया ही है, अब जब उन शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं कि आई एम बिट बुलिश और आई थिंक आई विल बाय इन एफएमसीजी स्पेस, आइए देखते हैं एफएमसीजी स्पेस। आज जिन स्पेस में सबसे कम प्राइस डैमेज हुआ है उसमें पावर है, उसमें फाइनेंस है, उसमें एफएमसीजी है। एफएमसीजी में हुआ क्या है, यहाँ बलरामपुर चीनी 1.6%, ब्रिटानिया 7.6%, ओआई बिल्डअप ऑन द लॉन्ग साइड। गोदरेज सीपी में शॉर्ट कवरिंग है, याद रखिएगा। ओआई बहुत कम शेड हुआ है, बट प्राइस 1.4% बढ़ा है। एंड सेम इज द केस विद मैकडॉवेल्स। मेरे ख्याल से मैकडॉवेल्स जो थी वो सुबह सुबह आज अमित सेठ जी की लॉन्ग कॉल थी, अच्छा किया उस ट्रेड ने भी। बट कविता जी यहाँ पे गोदरेज सीपी को पिक कर रही हैं ऑन द लॉन्ग साइड। यस, डे हाई के आसपास अभी भी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। राजेश पालविया जी, स्क्रीन पर 18401 ये भी जाता हुआ, अब आप कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? जी शॉर्ट साइड का ट्रेड है, और उसमें सीमेंट स्पेस पे हमें जेके सीमेंट का स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। अगर इसका टेक्निकल सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन करते हुए दिख रहा है स्टॉक, और जिस तरीके से यहाँ पे आज सीमेंट स्पेस में शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए दिखे जेके सीमेंट में, तो क्लियरली आज शॉर्ट बिल्टअप के ट्रेड बने। तो हमें लगता है कि जेके सीमेंट फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 3100 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 3130 का। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 3060 3030 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। जेके सीमेंट फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। सीमेंट फ्यूचर्स पर शॉर्ट करने की सलाह है। बैंक निफ्टी देखिए अब 43,500 भी तोड़ रहा है, 600 पॉइंट का डिक्लाइन इस समय बैंक निफ्टी में। ये बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन है, सीधा एक 43,800 पर नहीं रुका। और देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि स्टॉप लॉसेस लगाना और लॉजिकल स्टॉप लॉसेस लगाना, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर 800 के बाद भी अगर आप रुके रह गए वहाँ पर, तो वहाँ से आपने 350 पॉइंट गंवा दिए होंगे, करीब 400 पॉइंट गंवा दिए होंगे वहाँ से। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है स्टॉप लॉसेस लगाना। 43,455 इस समय बैंक निफ्टी। गाबा जी, एसटीबीटी या बीटीएसटी? रीजन दो है, एक तो है कि कल का जो बार बना हुआ एक आइलैंड रिवर्सल है, वो आज अभी कंफर्म हुआ, तो उसको रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। 2-4 दिन शायद एक डाउन मूव मिले। अगर ऐसा है तो स्पेस में सीमेंट स्पेस आज वीक नजर आता है, और इसमें मैंने चुना है ग्रासिम। ग्रासिम ट्रेड कर रहा है 1788 पर, 1800 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 1750 देखने को मिल सकते हैं।
कि अगर ये एक अच्छी जगह पर अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा ही होगी ग्रासिम में।